अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ अरसलान ज़फ़र अमान। आज का हमारा सबक है नसर, नज़्म और गज़ल। बुनियादी फ़र्क क्या है? सबसे पहले हम नसर और नज़्म में फ़र्क देखेंगे, उसके बाद नज़्म और गज़ल में फ़र्क देखेंगे। लेक्चर को गौर से सुनिएगा मेरा बेटा। शुरू करते हैं। अदब। अदब के दो बाजू हैं। अदब के दो बाजू हैं, एक नसरी अदब और दूसरा शेरी अदब। नसरी अदब आगे अफसानवी अदब, गैर अफसानवी अदब में मुनक़सिम होता है, लेकिन चूंकि वो मेरा टॉपिक नहीं है इसलिए नसरी अदब में मैं सिर्फ नसर की बात करूंगा, जबकि शेरी अदब जो है ये नज़्म और गज़ल पर मुश्तमिल है। जी मेरा बेटा, शुरू करते हैं। नसर और नज़्म में फ़र्क क्या है? नसर, नसर मेरा बेटा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसका मतलब होता है बिखरी हुई चीज या बिखेरना। बिखरी हुई शय, बिखरी हुई चीज, बिखेरना। नसर का मतलब क्या होता है? बिखरी हुई चीज। ये वो तहरीर होती है जो ऐसी तहरीर जो मंजूम ना हो, तरतीब से ना लिखी हो, बल्कि आम गुफ्तगू को तहरीर कर लिया जाए तो वो नसर कहलाती है। आम गुफ्तगू जो मैं आपसे मुखातिब हूँ, अगर आप इसको लिखना शुरू कर दें, मेरी आम गुफ्तगू को लिखना शुरू कर दें तो मेरा बेटा इसे हम क्या कहते हैं? नसर कहते हैं। इसके बरक्स नज़्म देखिएगा। नज़्म भी मेरा बेटा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसका मतलब होता है मोती पिरोना, मुनज़्ज़म। मोती पिरोना, मुनज़्ज़म। नसर बिखरी हुई चीज़ है, ये चीज़ों को बिखेरती है, बिखेरना। जबकि नज़्म क्या है? मुनज़्ज़म करना। अगर नसर बिखेरती है तो नज़्म मुनज़्ज़म करती है। क्या मतलब है मेरा बेटा? किसी बेतरतीब और बिखरे हुए मवाद को, किसी बेतरतीब और बिखरे हुए मवाद को मौजू और मुरत्तब शक्ल में पेश करना नज़्म कहलाता है। इसमें बेतरतीब, बेढंगा अंदाज अपना लिया जाता है, जबकि नज़्म में ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें मुनज़्ज़म अंदाज में बड़े तरीके से चीज़ को लिखा जाता है। इसके बाद मेरा बेटा नसर में जब अल्फाज को, नसर में जब अल्फाज को, हमारे जो एहसासात हैं, जब वो अल्फाज का रूप धार लेते हैं तो जब उनको हम तहरीर करते हैं तो बग़ैर रब्त के लिखते हैं, उसमें कोई रब्त नहीं पाया जाता। जबकि नज़्म में रब्त पाया जाता है। नज़्म में वज़न का ख्याल किया जाता है, जबकि नसर में वज़न का ख्याल नहीं किया जाता। इसके अलावा नज़्म में जुमला मुख्तसर होता है, जबकि नसर में जुमला मुख्तसर नहीं होता, इबारतें होती हैं उसमें। नज़्म, अगर वाल्टर पीटर का एक कौल अगर आप देखें, अजीम तरीन ख्यालात को लफ्ज़ों में लिख देना, अजीम तरीन ख्यालात को लफ्ज़ों में लिख देना नसर कहलाता है, जबकि अजीम तरीन ख्यालात को अजीम तरीन लफ्ज़ों में लिखना नज़्म कहलाता है। इस बात पे गौर कीजिएगा। अजीम तरीन ख्यालात को सिर्फ लफ्ज़ों में लिख देना नसर, जबकि अजीम तरीन ख्यालात को अजीम तरीन लफ्ज़ों में लिखना क्या कहलाता है? नज़्म कहलाता है। मेरा बेटा ये था नसर और नज़्म में बुनियादी फ़र्क है। अब होता क्या है, वैसे आम तौर पर ना हर मौजू इबारत को ना, हर गैर मौजू इबारत को हम नसर कह देते हैं और हर मौजू इबारत को हम नज़्म कह देते हैं। इबारत ना कहें, बल्कि आप ऐसे कह लें कि कलामे गैर मौजू नसर कहलाएगा, जबकि कलाम मौजू क्या कहलाएगा? नज़्म कहलाएगा। आम तौर पर हर गैर मौजू इबारत को नसर कह दिया जाता है, मगर
इस्तिलाह में अदबी तहरीर को नसर कहते हैं। अदबी तहरीर नसर है, जबकि मुनज़्ज़म अंदाज में काफिया रदीफ का भी इस्तेमाल नज़्म में कर लिया जाता है। इसके अलावा वज़न का ख्याल किया जाता है, बहर का इस्तेमाल किया जाता है, रब्त का इस्तेमाल किया जाता है, जुमला मुख्तसर होता है नज़्म में। जी आगे चलते हैं मेरा बेटा हम गज़ल की तरफ। गज़ल भी मेरा बेटा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। फ़ारसी में इसका मतलब क्या होता है? अगर लुगत में इसका मतलब देखें तो इसका मतलब होता है औरतों से बातें करना या औरतों के मुताल्लिक बातें करना। मेरा बेटा गज़ल का जो पहला शेर होता है हम काफ़ी और हम रदीफ वाला, उसे मतला कहते हैं। इसके अलावा जो नज़्म है ये किसी मुनज़्ज़म ख़यालात पर मबनी होती है। किसी मुनज़्ज़म ख़यालात पर हम नज़्म को लिखते हैं, जबकि जो गज़ल है ये मुंतशिर ख़यालात पर मबनी होती है। इसकी खसूसियत क्या है? गज़ल की इनफरादियत क्या है? इनका हर शेर जो है उसका एक अलग मजमून होता है, जबकि नज़्म पूरी की पूरी एक मजमून के तहत लिखी जाती है। इसमें तसलसल पाया जाता है। जिस उन्वान पर आप लिख रहे हैं सारे के सारे अशार उसी उन्वान पर लिखने होंगे। अगर मैं लिख रहा हूँ किसी मोबाइल फ़ोन के ऊपर लिख रहा हूँ तो सारी की सारी नज़्म जो है मोबाइल फ़ोन के ऊपर ही होगी। टेलीविज़न लिख रहा हूँ, टीवी लिख रहा हूँ, उसके मुताबिक सारे के सारे अशार जो होंगे टेलीविज़न पर होंगे। मैं कलम के बारे में लिख रहा हूँ तो सारे के सारे अशार कलम के मुतालिक ही होंगे, एक ही मुनज़्ज़म ख्यालात होंगे इसमें। लेकिन गज़ल में ऐसा नहीं होता। गज़ल का हर शेर एक नज़्म की मानिंद होता है। इसका उन्वान होता है नज़्म का, जबकि गज़ल का उन्वान नहीं होता। अगर आप गज़ल का उन्वान देना चाहते हैं तो मेरा बेटा फिर हर शेर का अलग उन्वान होगा, क्योंकि हर शेर एक समुंदर की मानिंद है, हर शेर एक नज़्म की मानिंद है, उसका अलग उन्वान होगा। अगर हर शेर की बात करें तो हर शेर में मुख्तलिफ मज़ामीन होते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो कम से कम इसके अशार जो हैं गज़ल के कम से कम 5 अशार पर मुश्तमिल गज़ल होती है। लेकिन इसकी तादाद ज़्यादा हम कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा शर्त क्या है कि जो गज़ल के अशार की तादाद है वो ताक होनी चाहिए, कम से कम 5 अशार। लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप अशार लिख रहे हैं तो लिखिए, अच्छी बात है, लेकिन तादाद ताक होनी चाहिए, ये इसकी शर्त है। और गज़ल का जो एक शेर है वो दूसरे अशार पर मुनहसिर नहीं है। गज़ल का एक शेर दूसरे अशार का मोहताज नहीं होता, जबकि नज़्म का एक शेर दूसरे शेर का, अपने से पहले शेर का मोहताज होता है, क्योंकि इसमें एक रब्त पाया जाता है, एक तसलसल पाया जाता है, एक उन्वान के तहत हम एक नज़्म को लिखते हैं। जबकि गज़ल का उन्वान नहीं होता। इसका हर शेर अपने आप में अपने अंदर एक वसी मजमून लिए हुए है, एक समुंदर लिए हुए है। अगर एक शेर की बात करें तो गज़ल का एक शेर एक नज़्म की मानिंद है। तो मेरा बेटा ये तो कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। याद रखिएगा मज़ीद चीज़ें हैं, नसर की भी आगे अक़साम हैं, नज़्म की भी आगे अक़साम हैं, गज़ल की भी अक़साम हैं। मेरा टॉपिक वो नहीं है, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ आपको इनके बारे में फ़र्क बताना था जो कि आपके सामने है। अगर कोई चीज़ मुझसे छूट गई हो तो मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन वगैरह में बयान कर दूंगा। अगर आपने कुछ पूछना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।